हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आपकी न्यूली कंटेंट क्रिएटर। और आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। मुझे पता है कि अभी तक सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन ये मेरी कहानी है, मेरी जुबानी, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुँच चुकी हूँ और यहाँ मेरे साथ मेरे डैडी और मेरे मम्मी हैं, जो कि मेरा किसी भी सिचुएशन में हाथ नहीं छोड़ते। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ आप लोग को तो पता ही होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुबह सुबह बस में बैठने के बाद ड्राइवर ने ये गाना बजा दिया। आप लोग कमेंट में बताना कि ये किस फिल्म का गाना है। और यहाँ पे बस अभी तक खड़ी हुई है। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि जब कुछ भी स्टेबल नहीं होता, ना डायरेक्शन क्लियर होती है ना फ्यूचर, बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। पर आज इस जॉब के साथ मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गई है। ये एक स्टार्ट है जहाँ से मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो करनी है, पर नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग को सब छोटा समझते हैं। माना कि इसमें सैलरी अभी कम है, लेकिन हमारे सपने इससे पूरे हो सकते हैं। एटलीस्ट हमें आगे बढ़ने के लिए बेस मिल जाता है। चल बस, तू लायक है क्या? इस सफ़र में मेरे साथ मेरे एएनएम की दोस्त हैं, ये अभी जीएनएम कर रही है। तो हमारी बस जो है वो गोपालगंज पे आ चुकी है और ये जो चौक है वो अंबेडकर चौक है। गाइस, हम दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। ये है गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर था। सबसे पहले यहाँ पे एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड में जन औषधि केंद्र है एंड यहाँ पे इम्यूनाइजेशन केंद्र है। देन इसके बाद हम लोग जैसे आगे एंटर करते हैं तो ये बहुत सुंदर हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल में सब कुछ काम ऑनलाइन होता है। इतना अच्छा हॉस्पिटल अंदर से था, मेरे को तो ताज्जुब लग रहा था। देन उसके बाद ये ओपीडी है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे सिविल सर्जन है। सीतामढ़ी की सारी लड़कियों का फेंक दिया था गोपालगंज में। और गोपालगंज जाने के बाद तो मुझे इतनी सारी लड़कियां मिली मेरे जान पहचान की। पहले तो मुझे मेरी 2 फ्रेंड्स मिली, जो मेरी ऑलरेडी मेरी फ्रेंड थी, जिनसे मेरी बातचीत हो रखी थी। फिर मुझे मेरी एक डीएवी की क्लासमेट मिल गई, जो कि इसका सेक्शन अलग था। वो मुझे अचानक से मिल गई और पहचान भी नहीं करे, तुम सोनाली हो ना। देन उसके बाद मुझे मेरी एएनएम की जूनियर मिल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गोल्डी मसाले हूँ, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। इन सब के बीच में मुझे एक लड़की मिली जो कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे। ये सुन के तो मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई मुझे भी कोई देख रहा है यूट्यूब पे। और मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं आप लोग को भी यही बोलती कि अगर आप लोग को लगे कि आप मुझे जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो प्लीज़ आके मुझे बताना। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे लोग कहते हैं कि मैंने आपको यूट्यूब पर देखा है। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँच रही है। जलवा है हमारा। के बैठे थे, हमें पता ही नहीं था कि मेडिकल भी बनवाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना पर्ची कटवाने मेडिकल के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो मेरा मेडिकल करवाने का मन नहीं कर रहा है, मैं ब्लड टेस्ट से इतना डर लग रहा है मेरे को। तो इस बड़े वाले हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे 3-4 काउंटर रहते हैं और इस काउंटर में हम लोग को लाइन लग के पहले टोकन कटाना पड़ता है, जो कि आधार कार्ड से कटता है। देन उसके बाद एक मशीन से हम लोग को एक पर्ची मिलती है। इसी पर्ची से हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी फ्रेंड के नाम में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, उसे तो कितनी बार पर्ची कटवानी पड़ी थी। देन उसके बाद हम लोग अपनी मेडिकल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ब्लड सैंपल देने आए थे और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी एकदम से। हूँ तो मैं एक नर्स, पर मुझे अपना ब्लड सैंपल देने से बहुत डर लगता है। मैं इतना डरते डरते वहाँ पे गई और नर्स को तो पूरा पकड़ लिया था मैंने एकदम। ब्लड सैंपल के बाद मैंने और मेरी दोस्त ने आई चेकअप कराया। देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हम लोग वेट कर। इस मोमेंट पे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी इन लोगों से, जिन लोगों का होम सेंटर मिला है, और मैं यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आके धक्के पे धक्के खा रही हूँ। मुझे मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था। कि मैं चाहती कि मैं जितनी जल्दी मेडिकल सर्टिफिकेट मिले और मैं जमा करूँ और मुझे रहना ना पड़े, लेकिन उसका हुआ अपोजिट। इतने लेट से मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट मिला और मुझे इतनी दिक्कत हुई, ये तो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। सुबह से आए हुए शाम हो गई थी और तब जाके हमें हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट मिला था। हमने तो पूरी होप खो रखी थी कि अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन सर इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे कि सर 8 बजे रात तक रुके हुए थे। एंड देन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन फिर भी अभी आज हमें जो है अपना कॉल लेटर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग अपने होटल जा रहे हैं। अपने होटल के रूम में आ चुकी हूँ
और मेरा एकदम सर घूम रहा है। पूरे सुबह से खड़े रहते रहते शाम तक अभी मेरा पूरा मेडिकल कंप्लीट हुआ है। एंड मेरे को अभी तक कॉल लेटर तो नहीं मिला है, वो तो ज्वाइनिंग लेटर परसों बुलाया है, तो परसों का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए कॉल लेटर लेने के लिए हमें 3 दिन रुकना पड़ा गोपालगंज में। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है, और ये सब GNM है, और हम दोनों एक साथ रहने हैं। और यहाँ हम लोग HPR ID बना रहे हैं। अभी हम लोग HPR ID बना रहे हैं। NPR ID बनाई है। हमारे जो सर थे वहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि आप लोग को एक NPR ID बनानी है जिसमें 2 प्रोसेस तो हम लोग को करने थे और 2 प्रोसेस सर ने बोला था कि वो कर देंगे। और इस NPR ID का महत्व ये है कि इसमें जो ऑनलाइन करना है वो इसी के थ्रू होगा। इसमें जो यूज़र ID बनाना है और पासवर्ड बनाना है, तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो सारे बच्चे वहाँ पे थे, वो NPR ID बनाने में लग गए थे। अगर आप लोग के भी सेंटर पे या आप लोग को भी ये बताया गया है, आप लोग का भी ID बना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फाइनली 3 दिन के मेहनत के बाद मुझे अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। और कितनी ख़राब दिख रही हूँ मैं इस वीडियो में, पता नहीं अच्छे अच्छे मोमेंट्स में मेरी शक्ल को हो क्या जाता है। मैं यहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि मैंने पलट के देख लिया कि इस पे लिखा हुआ है कि 11 महीने में हमें सिर्फ 10 महीने की सैलरी दी जाएगी। एक तो ऑलरेडी सैलरी कम है, ऊपर से 10 महीने। इस पूरे ट्रेजेडी में बस एक चीज़ की खुशी है कि कम से कम मेरी फ्रेंड जो मुझे जानती है, मैं जिसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा और उसका ब्लॉग सेम है। अब ऐसा लगा था कि रेगिस्तान पे कोई ऊँट मिल गया है मेरे को। तरीके से मेरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है और इसके बाद मुझे अब अपने जाके CHC पे ज्वाइन करना है, जो कि मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। और इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में जानना होगा तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।